सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। सीबीएसई ने वर्ष 2020 में हुए क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अगर आपने अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त कर ली है तो आप इस मार्किंग स्कीम के आधार पर बोर्ड को अपनी कॉपी की दोबारा जांच करने के लिए चैलेंज कर सकते हो। मार्किंग स्कीम के और भी कई फायदे हैं जिसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल हमसे पूछना है तो आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस का तीसरा स्टेप है री इवैल्यूएशन। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी नंबर ना बढ़ें और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको वाकई में कम मार्क्स मिले हैं तो आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त करके री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस में आपको बोर्ड को उन क्वेश्चंस के बारे में बताना होता है जिसमें आपके अनुसार आपको कम मार्क्स मिले हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करते हो तो आपको बोर्ड को बताना होगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर के लिए कम मार्क्स मिले हैं। इसके लिए आपको सीबीएसई के मार्किंग स्कीम का उपयोग करना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम उन छात्रों के लिए भी यूजफुल है जो इस बार किसी विषय में फेल हुए हैं, या जो छात्र नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं वे भी इसका यूज कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम के जरिए छात्र समझ सकते हैं कि आखिर बोर्ड किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टेप मार्किंग कैसे करता है। इसी मार्किंग स्कीम के जरिए आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसके बदले आपसे वो कैसी आंसर की उम्मीद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीनस ऑफ बैक्लोवायरस, तो यहाँ पर आपसे सीबीएसई पूछ रहा है कि बैक्लोवायरस का जीनस क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप बैक्लोवायरस का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हो लेकिन आप बैक्लोवायरस का जीनस नहीं बता पाते तो सीबीएसई आपको मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप सिंपली एक वर्ड में इसका आंसर लिख दो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप बैक्लोवायरस का जीनस बताओ। तो आपको समझना होगा कि बोर्ड किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हो जब आप सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को पढ़ोगे।